हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने 14 के बी में 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्नों तक के आप देख सकते हैं हल कराया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे 7 नंबर प्रश्न से। 7 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो उसका चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, हम यहाँ पर एक पेज ले लिए, यहीं पर हल कर लेते हैं 7 के ए को। ठीक है, इसमें बोला गया किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी लंबाई इतना है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। क्षेत्रफल कितना है 255, लिख लीजिए यहाँ पर 255 बराबर लंबाई कितना है 17, ज्ञात क्या करना है, तो चौड़ाई बी। तो 17 फ्रेंड्स हमारा क्या इधर आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा, तो बटा में लिख लेंगे 17। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भाग दे देना है। तो 17 से यहाँ पर 255 में भाग दे दीजिए। 17 एकम 17, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये तो कट जाएगा 5, 17 पचे 85, 15 बार में। तो आपको पता चल चुका है, बी यहाँ पर काट देंगे तो बी यानी कि चौड़ाई कितना आ जाएगा 15। 15 क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारा फार्मूला भी निकल कर आ चुका है कि अगर जब भी हम इसे चौड़ाई का बात किया जाए कि उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। जब लंबाई पूछेगा तो फार्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई, ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। मतलब चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई, और लंबाई पूछेगा तो नीचे रहेगा चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब हल कर लेते हैं बी नंबर को। देखिए बी नंबर में क्या बोला गया है, क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतना है, तो उसकी लंबाई पूछा गया है। तब यहाँ पर फार्मूला देखिए लिख लेते हैं, आयत का क्या पूछा गया था, लंबाई। तो लंबाई बराबर फार्मूला बन चुका है हमारा, अब क्षेत्रफल अब बटे में चौड़ाई। तो देख लीजिए क्षेत्रफल कितना था हमारा, तो आप कहेंगे 26, तो यहाँ पर लिख लेंगे 26 बटा चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना था हमारा 26, तो लिख लेंगे यहाँ पर 26। बस इसमें ध्यान क्या रखना आपको कि ये था सेंटीमीटर में और ये फ्रेंड्स हमारा मिलीमीटर में है। क्लियर है यहाँ तक। तो देख लीजिए ये सेंटीमीटर में, अब मिली, ये फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले तो मिलीलीटर को या तो आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए या फिर सेंटीमीटर को आप मिलीलीटर में बदल दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों हमारा सेम जात का रहना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा कटेगा। तो हम यहाँ पर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, एक पीछे चलेंगे, तो पीछे चलेंगे तो 10 से भागा देना पड़ेगा, तो भागा देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। 26 से 26 काट देंगे तो क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर। हमें निकाल के आ रहे थे लंबाई, तो लंबाई क्या निकल चुका है 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 का बी का आंसर आ चुका है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए 8 नंबर पर। 8 नंबर में बोला गया समान क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर वाले 2 आयत हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 आयत है, एक की लंबाई 8 है और दूसरे की लंबाई 2 मीटर, ये फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर है। तो बताइए कि किस आयत का परिमाप अधिक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम बना लेते हैं 8 नंबर को। एक तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले आयत का लंबाई, एक यहाँ पर दूसरे आयत का लंबाई निकालेंगे। तो लिख लेते हैं पहले आयत। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बोला गया था क्षेत्रफल यहाँ पर है 36, लंबाई या चौड़ाई यहाँ पर निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 36, तो लिख लीजिए 36, लंबाई है यहाँ पर 8, तो लंबाई के सामने लिख लेते हैं 8। बस फ्रेंड्स चौड़ाई हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ इसके बाद दूसरे आयत का यहाँ पर चौड़ाई और यहाँ पर दिया गया है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटा में चला जाएगा 36 बटा 8। तो 8 से जब आप इसको काटिएगा तो देख लीजिए 8 चौके 32 आ जाएगा, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर 4 नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे तो 8 पचे 40, यानी 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसका यहाँ पर बोला कि इसका परिमाप अधिक है, तो इसका पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है 2 × L + B, तो 2 × L। तो फ्रेंड्स L तो 8 था, अब बी अभी जस्ट निकाले हैं 4.5, गुना कर देंगे 2 गुना 8 × 12.5। तो देख लेंगे 5 दूनी के 10, 12 × 4 48 1 49, 5 दूनी 10 और 48 1 49.0। तो आप इसको क्या कहेंगे, तो सीधा 49 लिख देते हैं, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 12 × 4 हम 48 पढ़ रहे हैं बार बार, ये दूनी करना है गुना, तो 12 दूनी के 24। ठीक है, एक बाकी तो 25 आएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर 25 लिखेंगे। क्लियर है, हम 4 से पढ़ रहे थे, बल्कि गुना तो 2 से ही करना है, तो ये 25 आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरे आयत में। दूसरे आयत का क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए यही प्रश्न था। दूसरे आयत का चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर,
तो देखिए 2 सेंटीमीटर को सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2। अब मिलीमीटर है, सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भागा देंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका फार्मूला L इंटू बी लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, दूसरे आयत का चौड़ाई था, तो L गुने बी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ाई की जगह 2.4 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी दोनों का ही 36 ही था, तो इसका क्षेत्रफल के सामने हम लिख लेते हैं 36। अब हमें यहाँ पर लंबाई इसका निकालना है, तो बस लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो 36 बटा 2.4 हटाएंगे तो 0, 12 दूनी के 24, 12 तिया 36 से 0, 2 से काटिएगा तो 15 बार में। अब हमें इसका क्या परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फार्मूला लिख दिए हैं। लंबाई कितना लाए हैं 15, चौड़ाई कितना था 2.4, इसको जोड़िएगा तो 15 दू 17.4, गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 और 17 दूनी के 34, यानी कि 34.8 हमारा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर किसका यहाँ पर परिमाप अधिक है जो देखिए, तो पहला का परिमाप क्या लाए हैं 25, दूसरा का परिमाप है 34.8। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 25 से तो ज़्यादा ही है 34, तो लिख देंगे अतः दूसरे आयत का परिमाप अधिक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को हल करा दिए हैं। क्लियर है। तो चलिए आ जाते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि समान परिमाप 36 मीटर वाले 2 आयत का एक लंबाई 12 मीटर और दूसरे की चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 8 मीटर। तो बताइए कि किस आयत का क्षेत्रफल कम है। इसमें अब कम पूछ रहा है। तो चलिए 9 नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं 9वें नंबर को। सबसे पहले देखेंगे समान आयत का परिमाप 36 मीटर, यहाँ पर 2 आयत है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले पहले आयत को यहाँ पर हल करते हैं। पहले आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया गया है 36 मीटर है कि नहीं, तो लिख लेते हैं परिमाप के सामने 36 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई है 12, तो लंबाई के सामने हम लिख लेंगे यहाँ पर 12, चौड़ाई नहीं पता है तो लिख लेते हैं बी। 2 से काट देंगे 36 को तो कितना बार में कट जाएगा 18 बार में 36। बी बराबर क्या हो जाएगा 12 इस तरफ आ जाएगा, तो 18 में से 12 हटा दीजिए, तो 18 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 6। ये सभी फ्रेंड्स हमारा मीटर में था, तो 6 मीटर निकल कर आ चुका है। अब क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल कम है, तो फार्मूला होता है एल इंटू बी। लंबाई कितना है देखिए, चौड़ाई तो 6 निकाले हैं, लंबाई 12 था, तो 6 गुना 12 कर दीजिए, 12 छक 72 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा पहला आयत का। अब इस तरफ हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे आयत का। दूसरे आयत का परिमाप क्लियर है, फार्मूला तो सेम ही होगा 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप भी दोनों में सेम ही है 36, क्योंकि भी यहाँ पर बोला गया था परिमाप 36 है 2 आयत का, तो 36 लिख दिए। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दूसरे की देख लीजिए, दूसरा में चौड़ाई दिया गया है 8, लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई 8। 2 से काट दीजिए, 18 दूनी 36, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 8 इधर घटाएंगे तो 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप कहिएगा कि 10। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल इंटू बी होगा। एल कितना हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा हमारा 8, तो 10 गुने 8 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल कम था वही पूछा गया था, तो देखेंगे पहला में आया 72 मीटर स्क्वायर, दूसरा में आया है 80 मीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल कम है, तो पहला वाला आयत का क्षेत्रफल कम है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, देख लीजिए कि पहले किस आयत का क्षेत्रफल कम है, तो लिख देंगे कि पहले वाला आयत का क्षेत्रफल कम है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई 12 मीटर है इसका कि नहीं, तो बिल्कुल है, तो लिख देंगे कि 12 मीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम हल करेंगे यहाँ से 10 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, रहा 10 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। यदि वर्ग का एक भुजा 60 सेंटीमीटर है और आयत का एक भुजा 0.5 है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितने से। तो चलिए 10 नंबर को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग का और यहाँ पर आयत का परिमाप तो समान ही है। वर्ग का एक भुजा 60 है और आयत का एक भुजा 0.5 यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब भुजा कितना दिया गया है इसमें 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आयत का एक भुजा दिया गया है 0.5 मीटर, ये तो सेंटीमीटर में है,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं आयत का एक भुजा 0.5 मीटर है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये वाला दशमलव हटेगा तो नीचे 10, अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा 50 सेंटीमीटर। इसमें तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आयत का परिमाप यहाँ पर वर्ग का परिमाप दोनों हमारा सेम ही है, इधर लिख देते हैं। चलिए इधर वर्ग है तो वर्ग ही लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर में आयत का परिमाप। फार्मूला भी फ्रेंड्स साथ साथ लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 गुना भुजा, तो एक भुजा यहाँ पर क्या है जो आपको लिखना है, तो 4 गुना भुजा था 60 तो लिख दीजिएगा 60। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमें नहीं पता है तो L, चौड़ाई फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिया गया था 50 तो लिख लेते हैं 50। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। 6 गुना 4 है, आप चाहें तो यहाँ पर गुना कर सकते हैं, नहीं तो 2 से यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए। 2 दूना 4 और 6 दूनी का 12 120 बराबर यहाँ पर क्या है चौड़ाई, ये फ्रेंड्स लंबाई प्लस 50, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 50 इधर आएगा माइनस में तो 120 में से 50 घटाइएगा तो लंबाई क्या निकल जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई L × B। तो देखेंगे आप L कितना निकालें 70 और चौड़ाई ऊपर 50 है तो ऊपर लिख देंगे 50। अब इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 7 × 5 हो जाएगा 35, 1 0 इधर है 1 0 इधर है तो 2 0 दे देंगे 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जब वर्ग का क्षेत्रफल निकाले थे तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आयत का निकालें तो 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो आप खुद ही बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है, तब वर्ग का। यहाँ पर आप लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। पूछा गया था कि कितना अधिक है वो भी लिखना है, तो ये 3600 है 3500 है तो 100 अधिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है या फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न को आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं और उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न तक के ही रहने देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए टोटल हमारा यहाँ पर इसमें 25 प्रश्न हैं, ये देख सकते हैं आप। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इतना ही रहने देते हैं 10 नंबर तक के। 11 से लेकर के ज़्यादा नहीं 5 प्रश्न आप बनाइएगा, 11 से लेकर के 15 तक के। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा और जो भी आज आपको प्रश्न बताएं उसको आप एक बार रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, फिर भी फ्रेंड्स समझ में ना आए तो हमें बता दीजिएगा कमेंट करके, हम उसका वीडियो दोबारा से आपके लिए बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर आपको किसी में डाउट हुआ हो तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।